हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एओसी हरियाणा। आइए हम शुरू करेंगे निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस के साथ साथ डाटा को भी समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे एओसी के दो इंपॉर्टेंट रूल हैं, उनको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा रूल सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल से रिलेटेड। लेवल हमारे 930 पे आते हैं, लेवल आने का वेट करेंगे। जब तक लेवल नहीं तब तक हम ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। सेकंड रूल है शिफ्टिंग का टाइमिंग से रिलेटेड। अगर टाइम 920 या 920 के बाद है तो शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड है। अगर शिफ्टिंग 920 से पहले है तो वो शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड नहीं है। अब रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग दे तो 915 की शिफ्टिंग है। रेजिस्टेंस हमारा वॉल्यूम ओआई चेंज तीनों की वजह से 24,000 पे 100 पे 24,100 पे है और वो स्ट्रॉन्ग है। और शिफ्टिंग का टाइम हमारे वैलिड नहीं है और ओआई की वीकनेस है वो 76% है। उसको एक बार चेक कर लेंगे, वो इंक्रीज है डिक्रीज है। वो परसेंटेज डिक्रीज कर रहा है तो सब रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग है। अब सपोर्ट पे आते हैं। एडवांस फीचर दिखा रहा है 920 पे एसएफ भी हुआ है। शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड है। अब ये चेक कर लेंगे, ये एक्चुअल शिफ्टिंग हुई है, रेंज की शिफ्टिंग है। पहले 24,100 पे चेक करते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम और ओआई 920 पे शिफ्टिंग हुई है, ओआई और ओआई चेंज की। वॉल्यूम और ओआई चेंज की दोनों की शिफ्टिंग हुई है। सपोर्ट रेजिस्टेंस साइड से बुलिश प्रेशर है और डाउन साइड भी दिख रही है येलो बॉक्सेज। एक बार चेक कर लेंगे, वो परसेंटेज फ्लैट है। ओआई चेंज देखें तो वो भी इंक्रीजिंग है, थोड़ा सा डिक्रीज 100% से डिक्रीज हुआ, अब फ्लैट हुआ, फिर इंक्रीजिंग है। वॉल्यूम अभी फ्लैट है पर वॉल्यूम डिक्रीजिंग कर रहा है अभी वॉल्यूम। अब रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस से हमारा पहली बार ट्रेड बनेगा। अब सपोर्ट्स पे देखें तो सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग है। सपोर्ट से अभी यहाँ से ट्रेड नहीं करेंगे तो अभी 100 के सपोर्ट से वेट करेंगे। थोड़ा सा सपोर्ट डाटा को सेटल होने देते हैं थोड़ा सा। ओवरऑल हेडर देखें तो टीवी आइटम देखें तो कॉल की डिमांड डबल है। एलटीपी चेंज दोनों साइड से नेगेटिव है क्योंकि दोनों साइड से एक प्रीमियम डिके हुए हैं, क्योंकि कल है मंथली एक्सपायरी तो दोनों साइड के प्रीमियम घटे हैं। एल ओ आई चेंज देखें तो 51% है, दोनों बैलेंस है। एल डेल्टा देखें तो डेल्टा भी दोनों का बराबर है। अब रजिस्टेंस पे आने देते हैं। इस रजिस्टेंस से हमारा कोई ट्रेड बनेगा नहीं क्योंकि मार्केट चल रही 24,050 के रजिस्टेंस के नीचे कैंडल क्लोज हो रही है। अभी यहाँ से कोई हमारा ट्रेड का लेवल है नहीं, ये वेट करेंगे। रजिस्टेंस से पुट का ट्रेड नहीं करेंगे। अगर कैंडल ऊपर क्लोज होती है तो सपोर्ट पे भी ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा सपोर्ट साइड से अब बैरिशनेस दिख रही है हमें। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है और ओआई चेंज की शिफ्टिंग हो चुकी है। अभी 24,050 के रजिस्टेंस से पुट का ट्रेड नहीं करेंगे अभी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज ज़्यादा थे। अब मार्केट चला गया 24,000 के रजिस्टेंस के नीचे कैंडल क्लोज हुई है। 24,000 के रजिस्टेंस से पुट का ट्रेड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अभी ऊपर वॉल्यूम का परसेंटेज 94% है और ओ रेजिस्टेंस का भी इतना प्रेशर अभी है नहीं। ओ आई का वीकनेस आया 75%। थोड़ा सा वेट करेंगे। अब अगर कैंडल रुकती है 24,050 के रजिस्टेंस से, कैंडल ऊपर क्लोज हुई है, रुकी नहीं कैंडल, रनिंग कैंडल का ट्रेड था नहीं, कैंडल लेवल के नीचे क्लोज होगी, रिटेस्ट करेगी तो हम यहाँ से ट्रेड के बारे में अब ले सकते हैं। अब ट्रेड का लेवल है हमारे लिए 24,050 क्योंकि कैंडल ऊपर है लेवल के। नेक्स्ट कैंडल भी लेवल के ऊपर क्लोज हुई। 24,100 का रजिस्टेंस मिलेगा तो वहाँ से पुट का ट्रेड बनेगा हमारा। अभी भी लेवल 24,100 के सपोर्ट के ऊपर कैंडल क्लोज हुई। यहाँ से कोई ट्रेड है नहीं हमारा। या तो कैंडल नीचे क्लोज होकर रिटेस्ट करे या 24,100 का रजिस्टेंस मिले। कैंडल क्लोज भी हुई है, रिटेस्ट भी कर रही है, पर थोड़ा सा अभी यहाँ पे वीक डाटा थोड़ा सा सेटल है नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा रजिस्टेंस सपोर्ट देखे तो 24,050 पे भी इंक्रीज कर रहा है। परसेंटेज देखे तो वॉल्यूम देख लेते हैं एक बार, इंक्रीज है डिक्रीज है, फ्लैट है परसेंटेज। अभी रिस्की होगा अभी 24,050 के रजिस्टेंस से अगर करना चाहे तो कर सकते हैं स्टिक एसएल के साथ। थोड़ा सा रिस्क ये है क्योंकि अभी भी 96% वॉल्यूम है, वो अभी भी इंक्रीज होने में 4% की जरूरत है, उसको 100% होने में थोड़ा सा रिस्क है। थोड़ा परसेंटेज डेंजर जोन में है, थोड़ा सा परसेंटेज डिक्रीज हो जाए फिर हम यहाँ से ट्रेड करेंगे। तो शिफ्टिंग होगी ना दोबारा से, क्योंकि 96% था वो। अब रजिस्टेंस पे आया, रजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग है। रजिस्टेंस पे हमारा पहली बार रजिस्टेंस पे आया है तो रजिस्टेंस से हमारा रनिंग कैंडल में ट्रेड बनेगा। रनिंग कैंडल में भी कर सकते हैं और कैंडल क्लोज भी हुई है अगर रिटेस्ट का वेट करना चाहिए, क्योंकि वीकनेस अभी जो ऊपर वीकनेस है वो डिक्रीजिंग है परसेंटेज। ये हमारा एसएल है और ये हमारा टारगेट है।
किसी ने रनिंग कैंडल में किया है तो भी ठीक है, थोड़ा सा सपोर्ट साइड से बुलिश प्रेशर दिख रहा है, एसएल के साथ करेंगे क्योंकि ऊपर भी वीकनेस इंक्रीज हुआ है, OI का 80% हो गया। – 50% टारगेट नहीं आया, 50% टारगेट आएगा तो एसएल को कोस्ट टू कोस्ट कर देंगे। जिसने कोस्ट टू कोस्ट किया होगा उनका कोस्ट टू कोस्ट निकल चुका है, जिसने नहीं किया तो यहाँ पे टारगेट भी आ गया हमारा कंप्लीट। इसमें ट्रेड में टारगेट बुक कर लेंगे यहाँ पे। अब नेक्स्ट लेवल के नीचे कैंडल क्लोज हुई है, थोड़ा सा ये परसेंटेज डिक्रीज हो जाए। अब वॉल्यूम नीचे भी इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, 98% है वॉल्यूम। देख लेते हैं कितना कम हुआ था, वॉल्यूम ज़्यादा डिक्रीज हुआ, 90% ही गया था, अब 90 से 96% है। थोड़ा सा वेट करेंगे यहाँ से ट्रेड का क्योंकि वॉल्यूम अभी भी 100% है ऊपर। लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज हुई, अभी थोड़ा सा वेट करेंगे, डाटा बढ़ने देते हैं। डाटा जो परसेंटेज डिक्रीज हो जाएंगे 85% से नीचे आ जाएंगे और ये परसेंटेज इंक्रीज होगा तो यहाँ से ट्रेड के बारे में सोचेंगे हम। अभी थोड़ा सा रिस्की है यहाँ से ट्रेड। जिसने कंप्लीट टारगेट ऊपर से लिया है तो वहाँ पे वो कम क्वांटिटी के साथ यहाँ से रिस्क ले सकते हैं क्योंकि वॉल्यूम अभी भी 100% है 24,100 पे। अब होगी परसेंटेज डिक्रीज। अब किसी ने यहाँ पे देखो, अब दोनों परसेंटेज 85 से नीचे आ गया और वॉल्यूम भी 96% है। जो सपोर्ट ऊपर आया था वो दोबारा से नीचे इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। एक बार परसेंटेज चेक कर लेते हैं। OI चेंज 100% है अभी भी यहाँ पे। जिसने यहाँ पे टारगेट लिया है वो यहाँ पे रिस्की पुट ले सकते हैं। थोड़ा सा रिस्की है जब तक ये परसेंटेज ऊपर वॉल्यूम का है। यहाँ पे कम क्वांटिटी के साथ कर सकते, कम क्वांटिटी के साथ करेंगे जिसने ऊपर टारगेट लिया है वो। जिसने किया है यहाँ पे 50% टारगेट आया है, एसएल को कोस्ट टू कोस्ट कर देंगे। अब और भी सेफ हो गया यहाँ पे ट्रेड अगर मिलता है तो। अगर इसने यहाँ से भी किया है, जिसने ऊपर टारगेट लिया है तो वो यहाँ से भी कर सकते थे। टारगेट एसएल कोस्ट टू कोस्ट करके आराम से बैठेंगे। लगभग टारगेट के पास गया था, जिसने नहीं बुक किया वो आराम से एसएल को कोस्ट टू कोस्ट करके या 10 पॉइंट प्रॉफिट मिल करके आराम से बैठ सकते हैं। अब सारी वीकनेस खत्म हो चुकी है और कंप्लीट टारगेट भी आ गया। मार्केट लेवल के नीचे कैंडल क्लोज हुई, 24,000 के रेजिस्टेंस के नीचे कैंडल क्लोज हुई है। सपोर्ट कंप्लीट शिफ्ट हो चुका है। वो रेजिस्टेंस का भी OI का प्रेशर है अभी, वो वॉल्यूम और OI चेंज का प्रेशर अभी कम है। यहाँ से रिस्की होगा जब तक तीनों के येलो बॉक्सेस नहीं आ जाते। यहाँ पे भी अगर किसी ने शिफ्टिंग हो चुकी है सब रेजिस्टेंस की, ब्लड बाथ वाली सिचुएशन में आ चुका है मार्केट। अब आया है मार्केट 950 के रेजिस्टेंस पे। थोड़ा सा परसेंटेज अभी भी 24,100 पे है और यहाँ पे वॉल्यूम का परसेंटेज आया नहीं है। अगर ये परसेंटेज डिक्रीज हो जाते हैं तो हमारा 24,000 के रेजिस्टेंस से भी 23,950 के रेजिस्टेंस से भी कर सकते हैं। यहाँ से अभी रिस्की होगा पुट का ट्रेड क्योंकि 24,100 पे रेजिस्टेंस के जो शिफ्ट हुआ है उसके परसेंटेज हैं अभी। और लगभग 2 बज चुके हैं। 2 बजे के बाद कोई फ्रेश एंट्री नहीं करेंगे हम। अगर AOC को स्टडी करके अगर ट्रेड किया है तो आज हमें दो टारगेट मिले हैं। अगर किसी ने AOC को स्टडी करके अगर अपना ट्रेडिंग डे प्लान किया है तो लगभग 2 टारगेट ओवरऑल दिन ग्रीन में क्लोज होना चाहिए। एक ये टारगेट आया और एक ये टारगेट। अगर एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच।